गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी पटना बोरिंग रोड एसके पुरी पार्क चिल्ड्रन पार्क से मैं बातचीत कर रहा हूं। एक अद्भुत बिहार, अद्वितीय बिहार, अमूल्य बिहार। वास्तव में बिहार की जो सोच है कभी गवर्नमेंट जॉब पर ही स्थिर हो चुकी थी। प्रत्येक व्यक्ति की बस एक ही चाहत, तो ही मेरी पहली ख्वाहिश, तो ही आखिरी है, किसी तरह गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन प्राचीन काल से ही हमारी यह मान्यता रही है, उच्च कृषि, मध्यम व्यवसाय और निम्न चाकरी। आज पुनः उसी दौर की ओर बिहार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी अगर विश्वगुरु थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे, चाणक्य जैसे गुरु यहां रहे, आर्यभट्ट जैसे लोगों ने यहां गणित सिखाया। आज उसी धरती से एक ऐसे नवयुवक से बातचीत करने जा रहे हैं जो बताएंगे बिहार किस तरह से बदल रहा है। सर प्लीज। जी हाँ, आज तो बिहार में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। आप यहाँ के रोड देख सकते हैं, यहाँ के मॉल्स देख सकते हैं, और यहाँ के नवयुवक जो पूरे देश में ही क्या पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं। देश ही क्या पूरा विश्व में नाम रोशन कर रहा है। और मोटिवेशन के तौर पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारे मोदी जी भी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी इस पर जोर देते हैं, और ये मैं अपना अनुभव आप सभी को बता रहा हूँ। अगर आप बंदर को पैसे दें और केले दें तो वो क्या लेना पसंद करेगा? बट नेचुरली केला लेना पसंद करेगा सर। जबकि स्थिति ये है कि अगर बंदर पैसे ले तो उससे कहीं अधिक केले खरीद सकता है, लेकिन फिर भी वो केला ही लेना चाहेगा। तो सेम फितरत इंसानों की होती है। इंसानों को अगर कहा जाए कि आप खुद के पैसे कमाओ तो कहेगा नहीं, मुझे एक नौकरी दे दो, 10,000 की नौकरी दे दो, 20,000 की नौकरी दे दो, 10 से 5 वाला जॉब दे दो। ऐसा कुछ होता नहीं है। 10 से 5 वाला कोई जॉब नहीं होता। आज गवर्नमेंट में भी जो है प्राइवेट नौकरियों की तरह वहाँ भी वर्क करने पड़ते हैं। आज शिक्षकों का जॉब जो है 10 से 5 का नीतीश बाबू ने घोषणा किया है, और 5 बजे के बाद इलेक्शन ड्यूटी में जाएंगे, और छुट्टियां बहुत काटी गई हैं। तो आप ये समझ लें कि अब टीचर का भी जॉब आसान नहीं रहा कि स्कूल पीरियड तक जॉब किया और उसके बाद घर आके फाका मारे, वो ऐसा नहीं है। तो मेरा सजेशन सारे लोगों से, तमाम लोगों से है कि आप खुद के पैसे, जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई पकौड़े बेचो, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया फिर अभ्रंश का। वास्तविकता ये है कि अगर आप खुद के काम करोगे तो जॉब से कहीं अधिक पैसे कमाओगे। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं एज ए हाईली एजुकेटेड पर्सन हूँ, बीएड एमएड टॉप क्वालिफिकेशंस मेरे पास है। मैं एज ए टीचर वर्क किया, एज ए प्रोफेसर वर्क किया, एज ए प्रिंसिपल जॉब किया, और इन सब के बाद मैं थोड़ा घर की प्रॉब्लम्स थी। मेरे माता पिता मेरी जवाबदेही थे, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उन्हें देखना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इसलिए मैं डिसाइड किया कि जॉब बाद में, मैं अपने फादर मदर का ही सेवा करूंगा, और मैंने किया। और उनके आशीर्वाद से आज मैं खुद का अपना काम करता हूं। और जॉब क्या, आज मैं इतना पैसा कमाता हूं, इतने कमाता हूं, जम के उड़ाता हूं, फिर भी परवाह नहीं है। और इतने पैसे, सफिशिएंट पैसे मैं कमा लेता हूं खुद का काम करके, जो कि जॉब से संभव नहीं था। 10 से 5 जॉब, एक लिमिटेशन होती। आप कितना जॉब में कितना कमाओगे? 1 लाख मंथली कमाओगे, 2 लाख मंथली कमाओगे, 3 लाख मंथली कमाओगे, 4 लाख मंथली कमाओगे, 5 लाख मंथली कमाओगे। यहाँ मेरे नो लिमिट्स हैं। मैं इंजॉयफुल लाइफ देश विदेश हर जगह घूमता हूँ। क्यों? ड्यूटी खुद का जॉब करने की वजह से। तो वही सजेशन मैं लोगों को भी देना चाहता हूँ कि आप खुद के काम करो, जॉब के फिराक में न रहो। जॉब हो सकता है कि आपकी एक दायरा एक निर्धारित हो, यहाँ हमारा नो लिमिट्स है। मैं जहाँ रहूँगा वही पैसे कमाने लगूंगा। तो धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं आज यह हमारी जरूरत है, और जमीन की मांग भी, क्योंकि जब तक आप नौकरी करेंगे कहीं ना कहीं नौकर ही कहलाएंगे। जब से आप अपना जॉब करना शुरू करेंगे, वास्तव में जब आप जॉब करते हैं तो आप जॉब ही नहीं करते बल्कि नई नई नौकरियों का सृजन करते हैं, और जिस कारण से न केवल आपका घर चलता है बल्कि आसपास में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, कई एक लोगों का चूल्हा जलता है। सर कुछ बोल रहे थे सर? जी हाँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ट्रेडिशन सिर्फ इंडिया में ही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। मैं फॉरेन में देखा, वहाँ वो गवर्नमेंट जॉब का कोई क्रेज ही नहीं है। लोग उसके पीछे नहीं जाते। खुद वो अपने आप को एक
काबिल बनाते हैं। मैं सारे लोग को यही कहता हूँ, खुद के योग्य बनिए, एक योग्य इंसान बनिए, काबिल बनिए और खुद के पैसे कमाइए। कारण ये कि चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, नौकरी का अर्थ होता है नौकर, वो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, उसके एक लिमिटेशन से, उसके एक डिस्ट्रिक्ट भर ही उसके दायरे हैं या स्टेट भर दायरा है। मेरा लिमिटेशन नो लिमिटेशन है, पूरा वर्ल्ड मेरे लिए है, कमाने के लिए और घूमने के लिए। उनकी एक जवाबदेही, वो नहीं जा सकते जॉब छोड़ के, लेकिन हम जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, हमारे साथ इंजॉयफुल लाइफ है, पूरा वर्ल्ड कहीं भी घूम सकते। कि मैं हमेशा पैसा दान करता रहता हूँ, लाखों लाख दान करता हूँ महीने में। क्यों करता हूँ? मैं खुद के अपने पैसे कमाता हूँ, इसलिए मैं लाखों में दान करता हूँ, कर पाने में सक्षम हूँ। और अगर मेरी जॉब होते 50,000, 1 लाख, 2 लाख का, तो मैं अपना परिवार चलाते ही पूरी ज़िंदगी मेरी खप जाती। आज इसीलिए मैं सारे लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ, देश के नवयुवकों को भी बता रहा हूँ, मोदी जी ने कहा वो सही है। पकौड़े बेचने का अर्थ पकौड़ा बेचने से नहीं है, खुद का अपना एम्प्लॉयमेंट बनाने से। धन्यवाद सर। वास्तव में हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो मैकाले की है, और मैकाले का मकसद था भारत में नौकर पैदा करना, क्लर्क पैदा करना। यदि आप प्राचीन काल में जाएंगे तो आप पाएंगे हमारी यहाँ की व्यवस्था, हमारा व्यापार कुछ ऐसा था कि पूरी दुनिया में एक छत्र राज था। लेकिन कुछ कारणवश हम लोग भटक गए, दूसरे की गुलामी किए, जिसका परिणाम आज हम लोग नौकर ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, समय बदल रहा है, काल बदल रहा है, परिवर्तन का दौर चल रहा है, नया युग भी आएगा और फिर से हम जॉब का, नौकरी का सृजन करेंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने पैर पर खड़ा होंगे और न केवल जॉब पैदा करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी जॉब पैदा करेंगे। धन्यवाद, काफी अच्छा लगा। जी हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अंग्रेजों की ये फितरत थी कि मैं वैसे लोगों को पैदा करूं जिनके ब्लड तो इंडियंस हो, परंतु वो शरीर से, बॉडी से वो अंग्रेज हो, और उन्होंने एजुकेट किया ताकि वो उनके लिए काम करे और उनके नौकर बने रहें। तो यही फितरत आज तक चली आ रही, लोगों की ये भावना आज तक। आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम सही बात है। अब हम आजाद हो चुके हैं और आजादी के साथ ही हमें अपने कर्म की भी आजादी है, अपने काम की भी आजादी है और स्वतंत्रता से रहने की भी आजादी है। आओ हम सब मिलकर पुनः अपने पैर पर खड़ा हो, केवल नौकरी के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए, क्योंकि हमारी यह फिलॉसफी रही है, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। जय हिंद।